गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू रूल्स को देखेंगे, ठीक ना। सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस देखते चलेंगे और क्वेश्चंस में जो रूल यूज होंगे उन रूल्स को देखेंगे। क्वेश्चंस जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, नीचे देखेंगे क्वेश्चन आएगा और मैं जो है यहाँ लैपटॉप से क्वेश्चन देख ले रहा हूँ और यहाँ सिर्फ उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। तो देखिए अपने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा आपका कि मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। तो मीटलेस डेज एक जो है बुक का नाम है, ठीक है। मीटलेस डेज तो दोनों कैपिटल से शुरू है, तो ऐसे भी पता चल रहा है कि जब जो है हमारे वर्ड्स कैपिटल से शुरू हो ना, जो भी वर्ड्स हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, और ख़ास करके तब ऐसे तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी होती है, दिक्कत भी होता है कि ऐसे भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल ही होता है। बट जब वो मोर देन वन वर्ड्स, एक वर्ड से ज़्यादा से बने हों और दोनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, तो आपको ये डिसाइड करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा कि ये जो है हमारा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ये कौन नाउन हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी खास बुक का नाम हो गया। और प्रॉपर नाउन के लास्ट में एस लगा रहे या नहीं लगा रहे वो हर हाल में सिंगुलर होता है, क्योंकि ये एक को बताता है। तो इसलिए जो है ये बुक का नाम हो गया। तो बुक्स के नाम अलग से भी आप रूल्स में पढ़े होंगे कि बुक्स के नाम, मूवीज़ के नाम, प्लेस के नाम, ये सब जो है एस लगा होने के बावजूद सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो जब सिंगुलर हो जाएगा तो आगे देखिए आपके साथ वर्ब का यूज है हैव, तो हम हैव का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज कर देंगे, हैज़ का, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन का आपका कि अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। तो देखिए स्प्रिंग जो है एक तो ऋतु के लिए बताते हैं, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु होता है, स्प्रिंग का एक मतलब झरना भी होता है। तो यहाँ जो है वही मीनिंग में है, झरना वाले मीनिंग में। तो कह रहा है कि अ कोल्ड स्प्रिंग एंड अ हॉट स्प्रिंग। तो देखिए यहाँ क्या है कि जब ऐसा हो जाए आपके पास जो है नाउन हमारा एक ही है स्प्रिंग, अ कोल्ड एंड अ हॉट, ये जुड़ा हुआ है दो एडजेक्टिव से। हमारा नाउन क्या है, तो एक नाउन है, हमारे पास एडजेक्टिव्स दो हैं, ठीक। अब क्या होगा कि जब ऐसी स्थिति में आप, चूंकि होता क्या है कि जब आप दोनों के लिए अलग एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखेंगे, फिर एंड से जोड़ेंगे आप किसी सेंटेंस को, फिर आप एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखते हैं। तो यदि आपका ये दोनों नाउन सेम है, यदि आपका ये दोनों नाउन सेम है तो फिर नाउन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, नाउन के रिपीटेशन को कम करके लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, पहला नाउन हटा लेते हैं। तो हमारे पास बच जाता है क्या कि एडजेक्टिव और फिर एंड से जोड़ें और से जोड़ें, किसी से भी जोड़ें। यहाँ एक कंजंक्शन चाहिए हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड और बट कोई भी होगा तो चलेगा। फिर यहाँ एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, यदि आपके पास इस नाउन को आर्टिकल की ज़रूरत होती है, ये आप जानते हैं कि कोई भी नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसे जो है डिटर्मिनर की ज़रूरत होती है। तो ये जो है नाउन, अब इसको हमें आर्टिकल चाहिए यहाँ पर। तो देखिए यदि सिर्फ एक ही जगह यहाँ पर आर्टिकल हो तो ये एक ही नाउन होता है और उसी के लिए जो है दो एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है। लेकिन यदि एक यहाँ भी आर्टिकल हो और एक यहाँ भी आर्टिकल हो तब फिर वो दो नाउन हो जाता है। वो क्या होता है, दो नाउन। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे, यदि हम बोलते हैं कि अ वाइट एंड ब्लैक कैट, देखिए यदि हम बोलेंगे अ वाइट एंड ब्लैक कैट, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एक ही आर्टिकल ले रहे हैं, दो आर्टिकल हम नहीं लिए, एक ही आर्टिकल लिए। तो अब जब एक आर्टिकल लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा कि एक ही बिल्ली की बात हो रही है, वही बिल्ली उजली भी है, वही बिल्ली काली भी है, यानी एक बिल्ली है उसी का कुछ हिस्सा उजला है कुछ हिस्सा काला है। और जब हम लोग अ वाइट एंड अ ब्लैक लेंगे तो अब हो जाएगा कि हमारे पास बिल्ली की संख्या दो है, एक उजली बिल्ली है उसमें कोई दूसरा रंग मिक्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उजली है। दूसरी काली बिल्ली है जिसमें कि कोई दूसरा रंग मिक्स नहीं है, सिर्फ काली है। तो अब आप एक सवाल कर सकते हैं यदि आपके जहन में वो बात आ रहा होगा तो, कि जब बिल्ली दो हो गई तो फिर यहाँ कैट क्यों हुआ, कैट्स क्यों नहीं हुआ।
अगर सवाल आ रहा है मन में तो अच्छी बात है, अच्छा है कि आप दिमाग लगा पा रहे हैं, दोहरा पा रहे हैं घोड़े को दिमाग के, और नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, सवाल तो अब हम ही क्रिएट किए बट सवाल तो क्रिएट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैट्स हम इसलिए नहीं करते हैं कि ये तो हम इसलिए यहाँ एक ही लिखे क्योंकि यहाँ पर भी हमें सेम कैट ही लिखना था, कैट ही लिखना था। अब रिपीटेशन को कम करने के लिए हमने इस कैट को सिर्फ हटा दिया, इसमें कहीं से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एडजेक्टिव्स नहीं हो, यहाँ तो तब था कि जब हमारे पास एडजेक्टिव था, अगर ऐसा हो कि एडजेक्टिव नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ नाउन हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, नाउन हो, तो भी हमारा जो है ये नियम लागू होगा। यदि बोलेंगे अ सिंगर एंड टीचर, तो यदि यहाँ हम अ लगाते हैं तो हमारा एक ही बंदा है, एक ही व्यक्ति है, वही जो है गाना भी गाता है और वही आदमी पढ़ाते भी हैं, वही एक आदमी सिंगर है, वही एक टीचर है। बट यदि हम दोनों में लगा दें और लगा दें कि अ सिंगर एंड अ टीचर, तो दो बंदे हो जाएंगे, एक सिंगर होगा दूसरा टीचर होगा। चाहे तो हम यहाँ द भी लगा सकते हैं, द सिंगर, तो द सिंगर एंड टीचर रहेगा तो मतलब होगा एक ही आदमी है। और यदि द सिंगर एंड द टीचर बोलेंगे तो कितना आदमी हो जाएगा, दो आदमी। तो उसी तरह से यहाँ है कि अ हॉट एंड अ कोल्ड, यानी कि टोटल झरने कितने हो गए, दो। टोटल झरना कितना हो गया, दो झरना। एक जो है हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी का झरना है, एक कोल्ड स्प्रिंग है, ठंडे पानी का झरना है। तो जब दो हो गए तो दो के लिए जो है वॉज का यूज इसके बाद गलत है, दो के लिए क्या होता है, तो वो का यूज होगा। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो, यानी कि आपके जो ऑप्शन बी है, हाँ सॉरी ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में जो वॉज है वो वॉज आपका गलत है, वहां पर वॉज नहीं, क्या होगा, वो होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आप अपना, अ लॉट ऑफ मनी वो स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम पे कह रहा है कि ढेरों पैसा खर्च हुआ। तब देखिए जब आप अ लॉट ऑफ का यूज करते हैं, या तो आप अ लॉट ऑफ का यूज करते हैं या फिर आप लॉट्स ऑफ का यूज करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अ लॉट ऑफ भी उसी तरीके से यूज होगा, लॉट्स ऑफ भी उसी तरीके से यूज होगा। ध्यान रहे कभी भी आप अ लॉट्स ऑफ नहीं बोलेंगे, ये यूज नहीं होता है, इधर अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, या तो आप अ लॉट ऑफ बोलेंगे या फिर आप लॉट्स ऑफ बोलेंगे या लिखेंगे। तो अब इसके साथ क्या है कि हम दोनों तरह के नाउन यूज कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन भी, जब काउंटेबल नाउन यूज करेंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक। और इसके बाद जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब, यानी कि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन जोड़ा जाए तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। और इसके बाद हम लोग अनकाउंटेबल नाउन भी जोड़ सकते हैं, और यदि हम अनकाउंटेबल नाउन जोड़ते हैं तो हमारा जो वर्ब होगा वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। यानी कि अगर अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन जोड़ा जाए तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, बट सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन जोड़ने की स्थिति में हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ऐसा ही जो है प्लेंटी के साथ भी होता है, प्लेंटी के साथ भी आप जोड़ेंगे तो सेम जो है रूल होगा। तो अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन में है कि अ लॉट ऑफ मनी, तो अब जो है मनी के बारे में जानते हैं, पैसे के बारे में जानते हैं। तो देखिए पैसा बिना गिने ना तो देते हैं ना तो बिना गिने लेते हैं, फिर भी पैसा अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। क्यों ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्योंकि आप पैसा गिनते नहीं हैं। आपको लग रहा है कि पैसा, बोलते भी हैं कि पैसा गिन के दिए थे, बट गिन के नहीं दिए थे। यदि आप किसी को 2000 के 10 नोट दे रहे हैं तो उसे ये आप नहीं कहते कि मैंने तुमको 10 दिया, 10 रुपया दिया, नहीं, आप उसको जोड़ते हैं कि 2000 दिया, फिर मैंने तुमको 2000 दिया, एक नोट फिर दिया, तो फिर अगला नोट था तो फिर वो 2000 का था। तो इस तरीके से आप पैसे जोड़ कर देते हैं, गिन कर नहीं देते हैं। तो मनी जो होता है हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। हाँ, जब आप रुपी बोलेंगे तो ये काउंटेबल नाउन होता है, आप रुपी को रुपीज कर सकते हैं, 1 रुपया 2 रुपये, 1 रुपया 2 रुपये। या फिर आप पैसा बोलेंगे तो पैसा जो है काउंटेबल होता है कि पैसा,
अपना जो है। बट मनी जो है, मनी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो जब आप अनकाउंटेबल जोड़ेंगे तो वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड लगा हुआ है कि वो स्पेंट, तो आपका वर्ड नहीं, यहाँ क्या होगा, वॉज होगा। क्या होगा, वॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि अ पेयर ऑफ शूज वो स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। क्या है आपका क्वेश्चन, तो अ पेयर ऑफ शूज वो स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको पता है कि वैसे हमारे पहनने वाले सामान जो कि जोड़े में आते हैं ना, क्लॉथिंग्स के जो भी हैं मटेरियल्स आर्टिकल्स, उसके जो जोड़े में आते हैं तो उसको प्राय हम लोग प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे कि जीन्स है तो जीन्स ही होता है, जीन नहीं लिखते हैं हम लोग, है ना। पैजामा है तो पैजामाज ही लिखते हैं हम लोग, पैजामा नहीं लिखते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, शूज है, जूता। हालांकि ध्यान देंगे जूता के कई काम हैं ना, जूता जो है पहनने के अलावे और भी चीज़ों में काम आता है। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा जो है लेट से स्कूल पहुंचा, तो टीचर पूछे कि तुमको लेट कैसे हो गया स्कूल आने में। बोला सर घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो गई थी तो इस वजह से। बोला तो घर में मम्मी पापा लड़े तो तुमको क्या प्रॉब्लम था, तुम आ जाते स्कूल। बोला सर एक जूता मेरे पापा के हाथ में, एक जूता मम्मी के हाथ में। तो इस तरीके से जूता का क्या है कि और भी काम है, और भी जूता अस्त्र और शस्त्र दोनों तरीके से काम आते हैं। आप किसी को पकड़ के भी जूता से कूट सकते हैं और फेंक के भी मार सकते हैं, तो ये दोनों काम में आते हैं। तो जब वैसी स्थिति में आएगा तो इसका भी यूज़ बदलता है, ठीक है। जब जूता हम पहनने के लिए पहनेंगे तो 2 जूता होगा, जब हम जूता खरीदने जाएंगे तो 2 जूता होगा। बट वैसी स्थिति जहाँ हम जूता से कूट रहे हैं किसी को, ठीक, तो जूता से जब कूट रहे हैं तो 2 जूता लेके कूट, ए भाई दोनों लाओ, ऐसा तो नहीं है, आप एक से भी कूट सकते हैं। कई लोगों का लत होता है सिगरेट वगैरह पीने का, तो सिगरेट पी के जब वो बुझाते हैं, है ना, मेरा पैर आपको दिखेगा नहीं, बट ऐसा नहीं होगा कि दोनों जूते पे ऐसे ऐसे नाचते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, वो एक ही जूते से बुझाते हैं। तो वैसी स्थिति में जहाँ की हम सिंगल जूता यूज़ करते हैं वहाँ हम लोग शू लिखते हैं, ठीक है। आप राइट शू, लेफ्ट शू भी लिख सकते हैं, अ शू भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये काउंटेबल की तरह यूज हो जाता है, अ शू भी सही है। बट वैसी स्थिति में, पहनने वाली स्थिति या खरीदने वाली स्थिति जहाँ जोड़ा का काम आता है वहाँ नहीं। तो वैसी स्थिति में हमेशा क्या यूज होता है, शूज। हमेशा क्या होता है, शूज। अब ये होते क्या हैं, तो ये सब प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। आपके कुछ जो है जो टूल्स हैं वो सब भी होते हैं, सीजर्स है ना, वो भी गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, तो वो सब जो है जो भी पेयर में आता है वो जो है क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। अब क्या, अगर आप अकेला लिखेंगे शूज या सीजर्स तो आपको इसके साथ आर लगाना होगा, और ये काउंटेबल भी नहीं होते हैं ना, ये काउंटेबल भी नहीं होते हैं। आपको एक कैची बोलना है तो आप 1 सीजर्स नहीं बोल सकते, ठीक। तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम अ पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ का यूज करते हैं। यदि हमें सिंगुलर बनाना है तो अ पेयर ऑफ, और यदि प्लूरल बनाना है तो पेयर्स ऑफ। यदि नंबर लिखना है 2 3 तो यहाँ लिख देंगे 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ। तो इस तरीके से जो है इसको हम लोग बनाते हैं। तो अ पेयर ऑफ बनाने के वजह से ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ वर्ब भी हमारा क्या होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा। जबकि आपके क्वेश्चन में जो है प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो जो है क्या लिखा हुआ है, वो। जबकि वहाँ पर वो नहीं होगा, क्या होगा, वॉज, सिंगुलर हो जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है आ गया होगा, 5 नंबर क्वेश्चन, दैट इज अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब दृष्टिकोण। तो कह रहा है कि अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स, कि नए जो गैजेट हैं उनका जो टेक्निकल व्यू, आप जो टेक्निकल दृष्टिकोण से देखते हैं, समटाइम डिफर, कभी कभी वो अलग हो जाता है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। यानी कि किसी गैजेट का टेक्निकल पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है वो अलग हो जाता है, वो डिफर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहला जो आपका लिखा हुआ है कि अ टेक्निकल व्यू, है ना, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स। ये जो है एग्जामिनर का,
सॉरी अब कुछ साउंड आ गया है ना। ये जो है एग्जामिनर का एक फेवरेट तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, कि वो जो है उसके सब्जेक्ट को दूर कर देते हैं, है ना, वो उसके सब्जेक्ट को वर्ब से क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। ये उसका एक फेवरेट तरीका होता है। तो अब देखिए इस पे आपका क्या है, अ टेक्निकल व्यू, ये एक नाउन फ्रेज हो गया। किसी भी वर्ड में यदि एक नाउन हो और उसके शुरुआत में प्रीपोजिशन नहीं होता है तो दैट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। फ्रेज के ऊपर आपको एक पूरा वीडियो मिल जाएगा, ऊपर देखेंगे आई बटन एक होगा आपके स्क्रीन पे, जहां आप ये यूट्यूब पे देख रहे होंगे वीडियो, तो वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्रेज के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर फ्रेज देख लीजिएगा। तो टेक्निकल व्यू हो गया नाउन फ्रेज, ऑफ हो गया आपका प्रीपोजिशन, और फिर न्यू गैजेट्स हो गया आपके नाउन फ्रेज। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में ऐसा हो कि एक नाउन फ्रेज हो, फिर एक प्रीपोजिशन हो, फिर एक नाउन फ्रेज हो, और यदि आगे भी फिर प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन फ्रेज हो, इस तरीके से कहीं तक चलता रहे, आपका जो सब्जेक्ट होता है, हेड सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, दैट इज फर्स्ट नाउन। यानी यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट कौन हो गया, अ टेक्निकल व्यू, जो कि क्या हो गया आपका सिंगुलर। अब आगे चलते हैं सेंटेंस में, तो आगे लिखा है समटाइम्स, तो समटाइम्स होते हैं एडवर्ब। समटाइम्स क्या हो गया, एडवर्ब, जो कि सब्जेक्ट और एडवर्ब और इसके बाद वर्ब का यूज, इस तरीके का एक पोजीशन होता है जिसको कि हम लोग एडवर्ब का मिड पोजीशन बोलते हैं। तो वहां पर हमारा एडवर्ब यूज हो गया। अब उसके बाद हमारा यूज हुआ क्या, डी फॉर वर्ब, यही है अलग होना, डी फॉर वर्ब। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, V1, और वर्ब के जो V1 फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल, जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, तो वर्ब में जब एस या ईएस लगाते हैं तो ये होता है सिंगुलर। ठीक उल्टा होता है, नाउन में जब आप एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, सॉरी प्लूरल बनता है, वर्ब में ये सिंगुलर बनता है, तो इसलिए इसे सिंगुलर बनाना हो जाएगा। तो डिफर के बदले क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन, तो गलत हो जाएंगे वही हिस्सा, कौन सा हिस्सा है वो, बी नंबर। तो बी नंबर हिस्सा गलत हो जाएगा और सही हो जाएगा आपका क्या, तो सही हो जाएगा आपका डिफर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, तो देखिए क्या है कि एयर पॉल्यूशन टुगेदर विथ लिटरिंग, लिटरिंग का मतलब होता है कूड़ा कचरा फेंकना, दैट इज लिटर। तो एयर पॉल्यूशन टुगेदर विथ लिटरिंग आर कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिटीज। करेक्ट, एयर पॉल्यूशन और साथ ही साथ क्या, तो कूड़ा कचरा जो हम लोग फेंकते हैं, दैट इज कि ये सब मिलकर कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स, कई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इन आर सिटीज, हमारे शहर में। तो जब भी आपका ऐसा हो कि दो सेंटेंस में, मतलब सब एक सेंटेंस में आपके दो जो सब्जेक्ट हों, ठीक है, यानी कि दो नाउन्स हों, नाउन ही सब्जेक्ट होता है, तो यदि दोनों सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, विथ से जुड़े हों, टुगेदर से जुड़े हों, टुगेदर विथ से, अलोंग विथ से जुड़े हों, ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग लगा हो, एक्सक्लूडिंग लगा हो, तो ये सब वर्ड से जब वो जुड़े होते हैं, V4 भी वगैरह भी होता है, तो ये सब वर्ड से जब जुड़े होते हैं तो आपका जो फर्स्ट नाउन होता है, जो पहला होता है नाउन, वही जो है यूज होता है, पहला सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट माना जाता है। यानी इसके बाद क्या है उसको कोई मतलब नहीं होता है वर्ब से, ठीक है। वर्ब किसके अनुसार लगेगा, तो इस नाउन के अनुसार। तो यहाँ कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन जो है सिंगुलर नाउन हो गया, चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन जो है सिंगुलर हो गया, तो अब हमारा वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। तो टुगेदर विथ लिटरिंग से कोई मतलब नहीं है, आगे जो वर्ब आपका आर है वो वर्ब आपका गलत है, वहाँ आर के बदले क्या होना चाहिए था, तो इज होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ द सिटी सर्व्स गुड इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड। कह रहा है जितने भी लीडिंग मतलब टॉप मोस्ट होटल हैं इस शहर के, सब जो है इंडियन फूड भी ये करते हैं, सर्व करते हैं, और कॉन्टिनेंटल भी करते हैं। तो अब देखिए ऑल के साथ, तो एक तो ऑल के साथ भी वही है जो अ लॉट ऑफ के साथ है, कि ऑल के बाद यदि आप प्लूरल नाउन जोड़ते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन जोड़ते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। दूसरा, यदि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन जोड़ते हैं
तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर है क्या कि ऑल द लीडिंग होटल्स, लीडिंग हो गया एडजेक्टिव, लीडिंग हो गया क्या, एडजेक्टिव्स। तो ये जो है आपका हो गया नाउन। तो ऑल के बाद आपका लग गया क्या, प्लूरल नाउन। तो अब आगे वर्ब चाहिए आपको प्लूरल, बट इसके बाद वर्ब का यूज नहीं है, किसका यूज है, प्रीपोजिशन का, और फिर तब यूज हुआ है दिस सिटी। तो अब देखिए ये हमारा एक नाउन फ्रेज हो गया, ये एक प्रीपोजिशन हो गया और ये एक नाउन फ्रेज हो गया। तो अभी जस्ट जो है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस में एक नाउन हो, फिर एक प्रीपोजिशन हो और फिर एक अलग नाउन हो, तो हम लोग जो है पहले नाउन के अनुसार से वर्ब का यूज करते हैं। तो पहला नाउन हमारा क्या है, होटल्स। तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल यानी कि क्या, V1। तो यहाँ क्या होना चाहिए, सर्व। कई बच्चे एग्जाम में ये गलती कर देते हैं क्योंकि वो देखते हैं सर्व्स यहाँ यूज हुआ, इसके ठीक बगल में जो यूज हुआ यही हमारा सब्जेक्ट होगा, तो सिटी सिंगुलर है तो इस वजह से सर्व्स होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होगा आंसर, सर्व। क्यों होगा, क्योंकि बात होटल्स की हो रही है, होटल वाले सर्व करते हैं फूड, शहर जो है फूड सर्व नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका एरर हो गया कौन सा, तो सी नंबर पार्ट जिसमें सर्व्स लिखा हुआ है वहाँ आपको सर्व्स हटा के सर्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भूपेंद्र अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वो इनवाइटेड टू द पार्टी हेल्ड इन होटल मोगुल। कि भूपेंद्र जो है अपने बीबी और बच्चे के साथ, तो अलॉन्ग विथ में आप जो है अभी देखे हैं जस्ट इससे पहले कि अलॉन्ग विथ में इधर वाले से कोई मतलब नहीं होता है, जो हमारा पहला होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर भूपेंद्र है तो भूपेंद्र हमारा सिंगुलर हो गया। हाँ, यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि वाइफ के बाद एंड चिल्ड्रेन लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एंड है या तो इस दोनों को जोड़ रहा होगा या फिर इधर से ऐसे इसको जोड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि भूपेंद्र एंड हिज चिल्ड्रेन, ऐसा नहीं होता है। ये जो है एक नाउन फ्रेज यहाँ है तो ये दूसरे को यहाँ से जोड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये पूरा में एक नाउन है, एक प्रीपोजिशन की तरह है और एक फिर नाउन है। तो इसको कैसे पूरा को इससे जोड़ सकते हैं। तो ये चिल्ड्रन किससे जुड़ा है, वाइफ से, यानी कि अलॉन्ग विथ के बाद यह हिस्सा है और अलॉन्ग विथ के बाद के हिस्से पे हम गौर नहीं करते हैं। तो भूपेंद्र हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो जो आपका वो लिखा हुआ है वहाँ से आप वो को हटाइए एंड वहाँ पर क्या लिख दीजिए आप, वॉज। एक्चुअली ये जो वर्ड होता है WERE, हम लोग जिसको वेयर बोलते हैं, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज वो, ठीक है। तो यही है वो। आप जो है वेयर पढ़ रहे होंगे तो चलिए वो भी ठीक है, बट कोशिश करें कि आप उसको सही प्रोनाउंस करें, दैट इज वो। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका वो है कि कॉफी सीड्स इज ड्राइड एंड रोस्टेड बिफोर दे आर ग्राउंड इनटू पाउडर। करेक्ट, कॉफ़ी सीड्स जो होते हैं, कॉफ़ी के जो बीज होते हैं उनको सुखाया जाता है और फिर रोस्ट किया जाता है बिफोर दे आर ग्राउंड इनटू पाउडर, इससे पहले कि उसको पीस कर पाउडर बनाया जाए। तो हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज कॉफ़ी सीड्स, यानी कि कॉफ़ी के बीज जो है, तो ये सीड्स है, प्लूरल है, तो आने वाला वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इज मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय आर, ठीक है। तो वहाँ आप इज को हटा देंगे और क्या करेंगे, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू डू दिस वर्क। देखिए कभी भी आप इच से अगर जोड़ें, आप अगर एवरी से जोड़ें या फिर आप इच एंड एवरी से जोड़ें, हर स्थिति में जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब भी जो होगा वो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो इच एंड एवरी पर्सन, तो हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, इच एंड एवरी, उसके बाद जो यूज हुआ है पर्सन दैट इज सिंगुलर, तो आगे वर्ब भी हमें क्या यूज करने होंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पर जो हैव का यूज है आपको उस हैव को हटाना होगा और वहाँ पर क्या लगाना होगा, हैज को, ठीक है, समझ गए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन कि एवरी वन ऑफ अस नो दैट ही इज नॉट कैपेबल ऑफ रिमेनिंग अंडर वाटर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। हम लोगों में से सबको पता है कि हम लोग, ही इज नॉट कैपेबल, कि हम लोग जो है क्या है, कैपेबल नहीं है रिमेनिंग इन द वाटर, पानी के अंदर रह पाने के, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय तक। तो इसमें देखिए क्या है
एक तो आपका एवरी वन का यूज गलत है, एवरी वन ऑफ अस। देखिए एवरी वन दो तरीके से लिखा जाता है, एक एवरी वन ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक, और एक एवरी वन ऐसे लिखते हैं हम लोग एक साथ। एक एवरी वन में बीच में एक डैश होगा, मतलब सॉरी स्पेस होगा, और एक एवरी वन विदाउट स्पेस होता है। तो सोचिए ये एक स्पेस के आने से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। इसको डिटेल से जब हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे, बट यहाँ कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। इसका यूज़ दोनों के लिए होता है, पर्सन के लिए भी ये यूज़ होता है और थिंग के लिए भी यूज होता है। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए होता है। ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर पर्सन। यहाँ पर थिंग के लिए हम लोग एवरीथिंग का यूज़ करते हैं, जो कि एक साथ होता है, ठीक है। ये दोनों के लिए होगा, ध्यान रखेंगे, पर्सन भी थिंग भी। आप इसके साथ ऑफ का यूज नहीं कर सकते, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, आप इसके साथ ऑफ का यूज कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर जो है ऑफ लगा हुआ है, तो इसलिए ये एवरीवन गलत है। यहाँ पर जो एवरीवन होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एवरीवन को अलग अलग कर लेंगे, और उसके बाद जब आप एवरीवन लगाते हैं, फिर आप ऑफ लगाते हैं, फिर अस लगाते हैं, तो आने वाला जो वर्ब होता है, अस लगाए या कोई भी यहाँ पर प्लूरल आप नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, एवरीवन, एनीवन, इधर, नीदर, सब के साथ आप यहाँ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। और वर्ब जो होता है आपका वो आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, इसमें आपको जो है समझ में आ जाएगा क्लियर कि जब भी आपका जो है इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, या तो आपके पास वन आए, इच आए, है ना, एवरी आए, एनी आए, ठीक है, इधर आए, नीदर आए, तो इन सब स्थिति में यदि तुरंत सब्जेक्ट आ जाए आपका, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर नाउन लिखते हैं, प्लस ऑफ होता है, प्लस एक डिटर्मिनर होता है, और डिटर्मिनर के बाद जो है हम लोग प्लूरल नाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लूरल नाउन। और वर्ब जो होता है दैट इज सिंगुलर वर्ब। यदि यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करना हो तो डिटर्मिनर हट जाता है। इसी तरीके से यदि फिर हम लोग इच के साथ वन लगा दें, या एवरी के साथ, एनी के साथ, इधर के साथ, नीदर के साथ, जो भी है वन लगा देंगे, तो आगे जो है हमें ऑफ लगाना होगा। क्या लगाना होगा? ऑफ। और फिर जो है एक डिटर्मिनर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे आगे बढ़ सकते हैं सिंगुलर वर्ब लगा के। एक डिटर्मिनर होगा और फिर एक जो है हमारा नाउन होगा, जो कि क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा, और आने वाला वर्ब इस बार भी सिंगुलर होगा। कारण क्या है? तो ये जो है हमेशा एक को ही बताएगा। किसको बताएगा? एक को बताएगा। जैसे कि यदि इसमें से कोई भी ले लेते हैं, इच ले लेते हैं, तो इच का मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन एक बार में ये एक की ही चर्चा करती है। यदि हम बोलेंगे कि इच डॉक्टर हैज़ अ कार, इच डॉक्टर हैज़ अ कार मतलब हो गया प्रत्येक डॉक्टर के पास, बट एक बार में हम एक ही की चर्चा कर रहे हैं, इनके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी, इसलिए हैज़ लगा। और फिर इसी तरीके से यदि हम आगे बोल दें कि इच वन ऑफ अस, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? हैज़ अ कार, कि हम लोगों में प्रत्येक के पास, दैट मीन्स एक बार में मेरे पास, एक बार में इसके पास, तो एक एक करके चर्चा करते हैं। तो इसलिए हमेशा इसका वर्ब क्या होता है? सिंगुलर, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, ना कि इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी एवरीवन के साथ क्या हो जाएगा? तो सिंगुलर हो जाएगा, यानी नो के बदले आपको क्या लिखना होगा? नोज लिखना होगा। वहाँ जो नो लगा हुआ है आपके ऑप्शन ए में, वही एरर है, वहाँ पर क्या लिखेंगे आप? नोज लिखेंगे। तो अभी तक आप सही कर चुके होंगे। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आपके पास नीदर ऑफ देम वर एबल टू कंप्लीट द वर्क। तो अभी पीछे जो है, अभी जो लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, वहीं से ये सॉल्व हो जाएगा कि नीदर ऑफ देम, तो आप जो वर्ड लिखाए थे उसमें नीदर भी था, तो नीदर के बाद जो है आप प्लूरल प्रोनाउन तो लगाएंगे, बट वर्ब आपका क्या होगा? तो सिंगुलर वर्ब होगा, तो इसलिए वॉज होगा, यहाँ वर का यूज नहीं होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि नीदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। नीदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स
was present to receive the award। तो जब भी आप दो सब्जेक्ट को जोड़ें, नीदर नॉर से, इधर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर सिर्फ और से, तो ये सभी परिस्थिति में आपका क्या होगा कि वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होंगे, क्या होगा, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार से वर्ब का यूज होता है। तो वर्ब वॉज से नज़दीक कौन होगा, नीदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स। तो अब बोलिए वॉज के नज़दीक कौन होगा, तो वॉज के नज़दीक हो गया हर पेरेंट्स। तो हर पेरेंट्स प्लूरल है, तो इसलिए वॉज नहीं, किसका यूज होगा, वो का यूज होगा। तो ये सब ऐसे हैं ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि ये सब ऐसे वर्ड्स हैं कि यदि इनसे आप दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे। तो 40 में जो है इस बार इम्प्रूवमेंट आ गया, आपके पास 4 ऑप्शन है। आई अंजलि मेनन इज हैप्पी टू लेट यू नो आई डू मैरी चेतन शर्मा, कि मैं अंजलि मेनन बहुत खुश हूँ यह बताते हुए आपको कि मैं शादी करती हूँ। आई डू मैरी, डू का मतलब हो जाता है कि आप उसको बना देते हैं एम्फेटिक, एम्फेसाइज करते हैं कि चेतन शर्मा। तो देखिए आई और ये जो बीच में आया इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, कि ये जो है एक ही वर्ड को बताने के लिए एक दूसरा नाउन का यूज करते हैं, तो अपोजिशन का यूज होता है। तो जब भी सेंटेंस में अपोजिशन का यूज हो तो इसको वर्ब से कोई मतलब नहीं होता है, ये हमेशा यहाँ से कनेक्ट होगा। ठीक है, या दूसरा तरीका आप ये भी याद रखें, यदि किसी वर्ड के दोनों साइड कॉमा लगा हो, ठीक है, इधर भी कॉमा लगा हो इधर भी, ये रिलेटिव प्रोनाउन में कॉमा के इंपोर्टेंस को पढ़ेंगे आप। ऐसे आप याद रखें कि कहीं भी यदि दोनों साइड कॉमा लगा हो तो इसका उस सेंटेंस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, खास करके सब्जेक्ट और वर्ब से तो नहीं होता है कि उसके अनुसार से वर्ब यूज होगा, बिल्कुल नहीं। तो कहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट होता है और यहाँ से ये सीधा कनेक्ट होता है यहाँ। तो यानी कि आई के साथ हम वर्ब देंगे, वहाँ अंजलि मेनन के साथ नहीं। तो आई के साथ इज नहीं लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो इसलिए जो आपके ऑप्शन हो गए कौन से, थर्ड ऑप्शन, वो आपका सही ऑप्शन है ना, कि आई अंजलि मेनन एम हैप्पी टू लेट यू नो दैट आई डू मैरी, सॉरी आई विल मैरी चेतन शर्मा, की मैं जो है चेतन शर्मा से शादी करूंगी। नेक्स्ट है कि द थ्री मस्कीटोस, कि थ्री मस्कीटोस ये भी एक बुक का नाम है ना, बहुत प्रसिद्ध बुक है। तो थ्री मस्कीटोस हैव बीन रिटन, तो अभी बताया गया आपको कि बुक के नाम में एस लगा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लिखना क्या पड़ता है, तो सिंगुलर वर्ब ही लिखना होता है। तो इसलिए थ्री मस्कीटोस के साथ भी आप जो वर्ब लिखेंगे वो वर्ब हैव नहीं बल्कि क्या होगा, हैज होगा। तो आपके ऑप्शन हो गए थर्ड, सी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, अ नंबर ऑफ रिफ्यूजीज बीन टर्न्ड बैक एट द बॉर्डर, कि रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी हो गए जो शरण में आते हैं। तो अ नंबर ऑफ, तो देखिए अ नंबर ऑफ के साथ क्या होता है कि जब आप अ नंबर ऑफ लगाते हैं तो आपका जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। अ नंबर ऑफ के साथ नाउन क्या होता है, प्लूरल, और वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल वर्ब। और जब आप द नंबर ऑफ लगाते हैं तो आपके बाद जो नाउन होता है आपके पास दैट इज प्लूरल नाउन, बट जब आप वर्ब का यूज करते हैं तो वो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब। यानी अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब ढेर सारा, तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और द नंबर ऑफ मतलब भी ढेर सारा, बट ढेर सारे लोगों का एक समूह जो कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के तरह यूज हो गया, कि उसको एक कलेक्टिव सेंस में बता रहा है, तो इसलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और यदि अनकाउंटेबल नाउन है आपके पास तो आप एन अमाउंट ऑफ का यूज करेंगे, नंबर का यूज सिर्फ आप काउंटेबल के साथ ही करेंगे। अगर आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको क्या यूज करना है, एन अमाउंट ऑफ, और इसके साथ अनकाउंटेबल के साथ वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अ नंबर ऑफ रिफ्यूजीज हैव बीन टर्न्ड, चूंकि बिन लगा हुआ है तो वहाँ इज या आर की गुंजाइश नहीं बनती है, बिन जो है इज या आर के साथ आएगा नहीं, तो क्या हैव बीन टर्न्ड। 17 देखिए, फायर इज वन ऑफ दोज फिल्म्स which has caused the recent controversy,
करा फायर उन फिल्मों में से है जो कि रिसेंट में कंट्रोवर्सी पैदा किए। तो अब देखिए यहाँ पर आप कैसे यूज करेंगे, तो आपका जो विच है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि आपका जो बगल वाला नाउन होता है वही आपका एंटीसीडेंट होता है और इसी के अनुसार आगे आपको वर्ब यूज करना होता है। ये आप रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़े होंगे। तो वन ऑफ के बाद हम लोग प्लूरल नाउन लगाते हैं, ये बात सही है, डिटर्मिनर लगा के प्लूरल नाउन लगाते हैं। अब देखिए यदि वन ऑफ डायरेक्ट रहे, वन ऑफ का यूज यदि सीधा रहे प्लूरल नाउन लगा के, तो आप वर्ब लगाते हैं सिंगुलर, क्योंकि यहाँ आपको चर्चा करनी होती है सिर्फ एक की, कि वन ऑफ द डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स में से एक इज डिफ, गूंगा है, बहरा है, डिफ है, डम्ब है, जो है, तो यहाँ से जो है वो एक ही के बारे में आप चर्चा कर रहे होते हैं, इसलिए वन होता है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बट जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो इसका मतलब है कि वैसे लोग, यहाँ जैसे कि फिल्म्स है तो दोज फिल्म्स, वैसी फिल्म्स जिसने कंट्रोवर्सी पैदा की है उसमें से एक है, यानी कंट्रोवर्सी पैदा करने वाले फिल्मों की संख्या कितनी हो गई, ढेर सारा। तो ये इसका एंटीसीडेंट हो गया कि वे फिल्में जिसने कंट्रोवर्सी पैदा की है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, ढेर सारा, और ये उसमें से एक है। तो इसलिए यहाँ पर जो आप वर्ब लगाते हैं वो वर्ब आपका क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ भी आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, हैज़ के बदले आप हैव लगाएंगे। हाँ, यहाँ यदि ओनली या जस्ट लगा होता तब आप जो है सिंगुलर लगाते हैं। ठीक, इसका डिटेल से जो है हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो वहाँ पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 18 नंबर का है, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ फिनिश्ड द एग्जाम येट। तो अब देखिए आपको जो फिलर्स भरने हैं उसमें कोई ऐसा वर्ड भरना है जिसके बाद की वर्ब सिंगुलर आता है, क्योंकि आगे देखेंगे आप तो वहाँ पर हैज़ लगा हुआ है वर्ब। अब देखिए ऑल का यदि आप यूज़ करते हैं तो आपको वर्ब प्लूरल चाहिए, सम का यूज़ करते हैं तो भी वर्ब प्लूरल चाहिए, फ्यू का यूज़ करते हैं तो भी वर्ब प्लूरल चाहिए। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स में से कोई नहीं, तो फिर वो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि नन के बाद ऑफ लगाएंगे तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। चलिए 19 में कह रहा है कि ही गेव मी एन ओल्ड सीजर। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकेंड में जो भी होगा उसमें देखे थे कि सीजर कभी नहीं होता है, एक तो सीजर्स होता है और दूसरा इसके पास डायरेक्ट ए या एन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ कोई एडजेक्टिव लगा हो तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या लिखते हैं, अ पेयर ऑफ। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स, यानी कि कौन सा हो गया आपका, सी नंबर ऑप्शन। अब आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, दैट इज कि एन एक्सीडेंट टुक प्लेस अर्ली टुडे मॉर्निंग। तो अब जो है थोड़ा सा देख लेते हैं दिन के बारे में। तो देखिए दिन होता है तो हम लोग टुडे लिखते हैं, रात होता है तो हम लोग टू नाइट लिखते हैं, याद रखेंगे। दिन होगा तो टुडे, रात होगा तो टू नाइट, और शाम दोपहर सुबह को बताना हो तो दिस से बताएंगे। आज सुबह बताना हो तो दिस मॉर्निंग, आज आफ्टरनून बताना हो तो दिस आफ्टरनून, आज इवनिंग बताना हो तो दिस इवनिंग, आज रात बताना हो दिस मिडनाइट। दिस नाइट नहीं, दिस नाइट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दिस नाइट नहीं होता है। दिन है तो टुडे, रात है तो टू नाइट, टुडे टू नाइट, और बाकी जो सुबह दोपहर शाम है वो किससे बनेगा, तो वो बनेगा हमारा किससे, दिस से। तो यहाँ भी टुडे मॉर्निंग कभी नहीं होगा, सही क्या होगा, दिस मॉर्निंग। तो आपका ऑप्शन सही हो गया कौन सा, ए नंबर। तो यहाँ हमारा जो है ये सेट समाप्त होता है। बहुत सारा रूल्स आप जो है रिवीजन हो गया, जिन लोगों को पहले से पता होगा, जिन बच्चों को पहले से नहीं पता होगा तो वो जान गए होंगे। चलिए इसी तरीके से अपनी जानकारी के खजाने को बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।